गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो बेटा जल्दी से बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। चलो थोड़ा लेट तो हो गए पर कोई बात नहीं, खाना वाना खा के बैठे होगे तुम लोग भी, मैं भी थोड़ा सा उसी चक्कर में लेट हो गया। चलो शुरू करते हैं भाई सेशन को अपने को। और आज ये जो म्यूजिकल घराना वाला जो चैप्टर है इसको खत्म ही करना है अपने को आज, है ना भाई। चलो बस कोल्ड, थोड़ा कोल्ड, कोल्ड के अलावा और कुछ नहीं है अभी, सब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोल्ड तो झेल लेंगे। चलो बेटा शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक तो ये समझा था कि भारत में जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो कितने तरह का है। हमने देखा था दो तरह का है। एक तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, जिसको जिसको डिफरेंट 10 स्टाइल्स में डिवाइड किया जाता है। मैंने बताया था सरगम, ख्याल, ध्रुपद, धामर, वो सब, ठीक है। और दूसरा है अपना कार्नेटिक म्यूजिक। तो हमारे पास जो घराने हैं वो कार्नेटिक म्यूजिक में तो है नहीं, घराने जो हैं वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। और हम लोग 4 जो घराने हैं उनको कवर कर चुके थे। एक तो ग्वालियर, एक था अपना किराना, एक था पटियाला और एक मेवाती। इन 4 घरानों को कर चुके थे। आज 10 घराने करने अपने आप को, देखो ध्यान से, अपने को कितने घराने करने, 10 घराने करने। उसमें से 3-4 तो छोटे छोटे ही हैं, मतलब मेन जो है वो 5-6 और है। और याद रखना बेटा, देखो नाम बहुत है। मैं इस टॉपिक में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इसमें नाम बहुत है। और तुम बोलोगे सर इतने नाम याद कैसे रखें, तो देखो परमानेंटली तो याद रखने नहीं है, सिर्फ एग्जाम तक याद रखने हैं, ठीक है। या तो एग्जाम से जस्ट पहले याद करो, पर मतलब ऐसा है कि 1-2 बार रिवीजन जरूरी है। एग्जाम से जस्ट पहले याद करो और फिर 1-2 बार रिवाइज कर लो तुरंत। एक तो वो तरीका है, और एक तरीका यह है कि अभी एक बार याद कर लो, फिर एग्जाम के टाइम पे 1-2 बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद भाड़ में जाए ये सब, ठीक है। पर यह है कि एग्जाम के लिए तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहां से सवाल बनते हैं। तो म्यूजिकल घरानास, देयर फाउंडर्स एंड एक्सपोनेंट्स, ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेनली हमारे लिए फाउंडर्स है इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंट्स तो कभी कभार एक आधा पूछ लिया तो पूछ लिया, पर यह है कि हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच है। वी कैन नॉट स्किप एनीथिंग इंपॉर्टेंट, तो सीधी बात है कवर करेंगे। बाकी मैं बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, किन किन पर फोकस करना है, ठीक है भाई। चलो तो सबसे पहले मेहर घराना। हम लोग ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं, हम ऑलरेडी ग्वालियर, किराना, पटियाला और मेवाती कर चुके हैं। अब मेहर घराना है, तो मेहर घराना का जो फाउंडर है, ठीक है, फाउंडर। अब यहां के बाद क्या है, वो जो म्यूजिक का स्टाइल है उसको हम छोड़ते हुए जाएंगे क्योंकि वो 4 घरानों में इंपॉर्टेंट है, यहां आगे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले फाउंडर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी घरानों के फाउंडर से बहुत क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो फाउंडर से क्वेश्चंस आते हैं तो आप फाउंडर याद रखेंगे। फाउंडर यानी कि संस्थापक। तो संस्थापक कौन है मेहर घराने का, तो संस्थापक है बच्चों, मेहर घराने का संस्थापक है अलाउद्दीन खान। कौन है बच्चों, अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान, अलाउद्दीन खान। तो अलाउद्दीन खान जो है ये तो हो गए भैया फाउंडर, ठीक है, अलाउद्दीन खान, या अलाउद्दीन खान। अब एक्सपोनेंट्स की बारी है, ठीक है, एक्सपोनेंट्स की बारी है। सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे इस तरीके से। अगर देखो कुछ भी मालूम है तो तुम यहां पर मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी लगे कि भाई चलो ठीक है, इसको ये नॉलेज है, इसको वो नॉलेज है, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा आसान हो जाए कि भाई ठीक है तुम्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि पहले भी पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, ठीक है भाई। अलाउद्दीन खान ये याद रखना है बिल्कुल। अब इसमें 4-5 नाम तो तुम अच्छे से जानते हो, इसमें 4-5 नाम तुम अच्छे से जानते हो क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक में। जैसे देखो भाई, एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें, एक्सपोनेंट्स की बात करें, देखो बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर इतने नाम कैसे, तब होंगे, जिगरा चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। जिगरे वाले लोग ही बढ़िया तैयारी करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर जिगरा है तो तुम झेल जाओगे,
मैं ये बोल रहा हूं कि बस एक दो बार पढ़ो, एग्जाम से पहले पढ़ लो भली, अभी तो सिर्फ कर लो क्लास में, पढ़ना अच्छे से एग्जाम से पहले, ताकि ताजा ताजा पढ़ो, ताजा ताजा याद रहे। ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं इन पर। एक्सपोनेंट्स में जैसे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, तो तुम सब जानते हो पंडित रविशंकर को, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सितार वादक हैं। फिर एक है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी है ना, अन्नपूर्णा देवी, ये इनकी वाइफ रही है, पंडित रविशंकर की वाइफ रही है अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, और पंडित रविशंकर के साले अली अकबर खान, थोड़ा झोल लग रहा है क्या? अब पंडित रविशंकर को तो आप सब जानते हो कि पंडित रविशंकर जो है वो वही हैं, पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला, है ना भाई, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला। अन्नपूर्णा देवी इनकी वाइफ है और इनके साले हैं अली अकबर खान। तो पंडित रविशंकर की वाइफ, पंडित रविशंकर के साले, बेसिकली अन्नपूर्णा देवी जो है पहले मुस्लिम रही होंगी, बाद में इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, और तुम याद रखना बेटा, अलाउद्दीन खान की ही बेटी है अन्नपूर्णा देवी, तीनों चेले हैं इन्हीं के, इन्हीं का परिवार है ये। अलाउद्दीन खान की बेटी है अन्नपूर्णा देवी, अलाउद्दीन खान के बेटे हैं अली अकबर खान। ठीक है, तो ये दोनों तो इनसे रिलेटेड है डायरेक्टली। पंडित रविशंकर के ससुर हैं अलाउद्दीन खान। ठीक है भाई, इतना समझ में आया? बाकी तुम सब जानते हो। यहां पर और कौन आ जाएगा? देखो, अन्नपूर्णा देवी याद है, सुरबहार से रिलेटेड हमने पढ़ा था। अली अकबर खान सरोद से रिलेटेड पढ़ा था। बताओ भाई, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? है ना, बिल्कुल। अब जैसे सितार में हम लोगों ने, याद है, निखिल बनर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी, वो सब पढ़े थे नाम। तो निखिल बनर्जी सितार में ही मैंने बताया था कि पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर गए थे विलायत, वहां से लाए थे इमरती, और फिर बनर्जी मुखर्जी इनके बीच में बांट दिया था, और शाहिद परवेज भी नाम था उसमें। बनर्जी मुखर्जी और परवेज के बीच में बांट दिया था। तो याद रखना, निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी हमने इस तरह से पढ़ा था। तो कुछ कुछ तो आप आराम से रिलेट कर सकते हो। निखिल बनर्जी, उसके बाद बच्चों यहां पे आ जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी इसी घराने से। हरिप्रसाद चौरसिया याद है ना, अपने फ्लूट वाले हरिप्रसाद चौरसिया। और इन्हीं के साथ एक और थे पन्नालाल घोष, जिनका दूसरा नाम था अमल ज्योति घोष, फ्लूट वाले पन्नालाल घोष। ठीक है भाई, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये देखो, ये सितार वादक हैं, ये सुरबहार वादक हैं, ये सुरबहार, ये सरोद, ये सरोद, ये सितार, ये फ्लूट है ना, ये फ्लूट, ये भी फ्लूट। और एक है वीजी जोग, ये नाम हमने पहले नहीं पढ़ा, मैं यहां पे बता देता हूं। वीजी जोग, वायलिन में जनरली हमने साउथ इंडियन नाम पढ़े हैं, ये एक नाम है वीजी जोग, ये वायलिन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? वायलिन। तो चलो भैया याद रखना, ये तो तीनों तो परिवार है, इनफैक्ट चारों परिवार है, फाउंडर भी इन्हीं के परिवार है। पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, अली अकबर खान, निखिल बनर्जी, हरिप्रसाद चौरसिया, फिर पन्नालाल घोष, वीजी जोग। तो ये जो है ना, निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, इनको तो आप साथ में याद रखो क्योंकि ये सितार वादक है। अन्नपूर्णा देवी इनकी वाइफ है तो याद रहेगा, अली अकबर खान इनके साले हैं तो याद रहेगा। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष जो है ये फ्लूट से रिलेटेड है। वीजी जोग एक अलग से है, वायलिन, इनको याद रखना है। तो ये है मेहर घराना, ये है मेहर घराना। ठीक है भाई, बिल्कुल सारे सुने सुने से नाम लग रहे क्योंकि हमने पढ़े हुए हैं, पर ये वीजी जोग हमने नहीं पढ़ा, पर ये अभी पढ़ लिया हमने वायलिन में। ठीक है, बिल्कुल। अली अकबर खान किससे? सरोद से। चलो आगे बढ़ते हैं। इंदौर घराना, अब इंदौर तो सब जानते हो, इंदौर तो सब जानते हो। इंदौर किससे रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश का टाउन है, जिला है इंदौर। और एक चीज याद रखो, भारत की क्लीनेस्ट सिटीज में काउंट होता है इंदौर। एकदम साफ सफाई वाला शहर है, जबरदस्त साफ सुथरा रहता है। तो इंदौर घराने के फाउंडर, इंदौर घराने के फाउंडर, इसको देखो याद रखने का तरीका है। फाउंडर जो संस्थापक हैं उनको याद रखने का तरीका है
जैसे आमिर खान का नाम तो सुना ही है आप लोगों ने, जैसे अब देखो यहां पे नाम क्या है, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद आमिर खान। अब आमिर खान तुम लोगों ने एक ही जगह सुना हुआ है, बॉलीवुड में, है ना, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। अपनी मूवीज बनाते वक्त बहुत, मतलब ये मान के चलो बहुत ज्यादा परफेक्शन के साथ मूवी बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई रखते हैं। समझ रहे हो भाई कैसे रिलेट करना है? आमिर खान अपनी मूवी बनाते वक्त बहुत सफाई से काम करते हैं, बहुत परफेक्शन के साथ काम करते हैं, परफेक्शन के साथ काम करते हैं, बहुत ही सफाई से काम करते हैं। और सबसे ज्यादा साफ सुथरा शहर है इंदौर। तो इंदौर, आमिर खान साफ सफाई से फिल्म बनाते हैं, बढ़िया तरीके से फिल्म बनाते हैं। तो इंदौर, उस्ताद आमिर खान। इंदौर घराने से कौन? उस्ताद आमिर खान। तो इंदौर साफ सुथरा शहर, साफ सुथरा शहर, साफ सुथरी मूवी बनाते हैं, आमिर खान बहुत सफाई के साथ। ऐसे याद रख लो भाई, ठीक है, बिल्कुल। बेटा देखो म्यूजिक स्टाइल हमने जो 4 में पढ़ा था उतना ही याद रखना है, आगे नहीं याद रखना म्यूजिक स्टाइल, ठीक है। जहां आएगा मैं खुद बता दूंगा, जहां पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, डोंट वरी। फाउंडर और एक्सपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, और एक्सपोनेंट से भी ज्यादा फाउंडर इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक स्टाइल शुरुआती 4 घरानों में इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी अब ये जो आगे के जो घराने थोड़े मिक्स्ड से म्यूजिक स्टाइल को लेके चल रहे हैं, ख्याल भी है, ध्रुपद भी है, धामर भी है, ठीक है। तो मिक्स्ड सा है तो याद रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। वो थोड़े स्पेशलिस्ट से थे कि वे भाई पर्टिकुलर म्यूजिक स्टाइल को फॉलो कर रहे थे। चलो फाउंडर हो गया। अब उसके बाद है हमारे पास एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स तो इंदौर घराना याद रखना भाई, इंदौर साफ सुथरा शहर, और आमिर खान जो है एकदम सफाई से काम करते हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करते हैं, ठीक है भाई। हाँ, इसी तरीके से याद रखना है, इसी तरीके से याद रखना है बच्चों, बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक यहां पे तुम्हें एक्सपोनेंट में मुस्लिम नाम याद रखना है, सुल्तान खान। अगर तुम्हें याद हो तो सुल्तान खान हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा था, सारंगी में, याद है? वो बुंदू खान, बिंदा खान हमने पढ़ा था, शबरी खान, है ना, उस तरीके से। तो भाई ध्यान से देखो, उस्ताद आमिर खान के एक्सपोनेंट्स की अगर हम बात करें, इस इंदौर घराने के एक्सपोनेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो नाम आ जाएगा यहां पर सुल्तान खान का। सारंगी से रिलेटेड है, हम लोग पहले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ चुके हैं, सुल्तान खान। तो मैं यहां लिख देता हूं सारंगी। जो भी फेमिलियर सा नाम आएगा जो हम पहले पढ़ चुके, मैं लिख दूंगा, ठीक है। सुल्तान खान, सारंगी। उसके बाद देखो पंडित अमरनाथ। पंडित अमरनाथ। अच्छा एक बात बताओ, ये जम्मू कश्मीर में जब जाते हैं हम लोग तो वो अमरनाथ यात्रा निकलती है, याद है? जम्मू कश्मीर में लोग जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, बाबा बर्फानी, बाबा बर्फानी बोलते हैं, ठीक है। जब अमरनाथ की यात्रा करने जाते हैं तो भगवान शिव जी को बाबा बर्फानी बोलते हैं, बर्फ का बना हुआ शिवलिंग है वहां पर। तो बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ, यानी भगवान शिव से रिलेटेड। सही बात है भाई, शिव से रिलेटेड, बिल्कुल। अब तुम देखो अब कैसे याद रखोगे, सुल्तान खान, सारंगी, ये तो एक नाम याद रहेगा तुम्हें, उस्ताद आमिर खान तुम्हें याद रहेगा, पंडित अमरनाथ भगवान शिव से रिलेटेड। अगला नाम क्या है? शंकर लाल मिश्रा। शंकर लाल मिश्रा। बताओ अब याद रह पाएगा? ये दोनों तो याद रख लोगे। अमरनाथ, अमरनाथ का मतलब भी क्या है? बाबा अमरनाथ की यात्रा, बाबा बर्फानी की यात्रा, भगवान शिव से रिलेटेड, और इधर भी शंकर, भगवान शिव। तो पंडित अमरनाथ और शंकर लाल मिश्रा, तो ऐसे याद रखो, अमरनाथ शंकर, अमरनाथ शंकर। तो सुल्तान खान, अमरनाथ, शंकर। और एक देखो, दो बंगाली हैं, अब दो बंगाली हैं, एक है पूर्वी, क्या नाम है बच्चों? पूर्वी। और दूसरे हैं कल्याण। पूर्वी एक लड़की है जिसका कल्याण हो, जिसका भला हो, ठीक है भाई। तो यहां पर देखो भाई, सुल्तान के कहने पर, सुल्तान के कहने पर बाबा अमरनाथ, जो कि शंकर जी का घर है, ठीक है भाई, ध्यान से देखो, सुल्तान जी के कहने पर अमरनाथ यानी कि जो कि भगवान शिव का घर है,
वहां पर यह दुआ मांगी गई कि पूर्वी का कल्याण हो जाए। पूर्वी एक लड़की है, उसका कल्याण हो, उसका भला हो। तो सुल्तान जी ने प्रेयर की है, सुल्तान जी ने प्रेयर की है भगवान शंकर से अमरनाथ में। सुल्तान जी ने प्रेयर की है भगवान शंकर से अमरनाथ में कि पूर्वी का कल्याण हो जाए। कर लोगे ये कहा, देखो ये ट्रिक याद कर लोगे, समझ में आ गई? बिल्कुल। और मैंने बोला कि ये क्या है, बंगाली है, तो पूरा नाम है पूर्वी मुखर्जी और कल्याण बनर्जी। अब बताओ याद कर लोगे? अब देखो कितनी बढ़िया चीज थी, कितनी बढ़िया तरीके से याद हो गया कि सुल्तान जी ने अमरनाथ जाके प्रेयर की, प्रार्थना की भगवान शंकर से कि पूर्वी का कल्याण हो। क्लियर है भाई? बिल्कुल, अब याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रख लेना, यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। और मैं तुम्हें बताऊं ये अभी अभी बनी है, मैं सोच के तो कुछ और आया था, पर यहां पर देखा कि अच्छा ये भी बन सकता है। ठीक है, तुक्का लग गया भाई। तो याद रखो, यहां पर ट्रिक लिख लेते हैं। सुल्तान ने प्रार्थना की भगवान शंकर से, भगवान शंकर से, भगवान शंकर से अमरनाथ में, अमरनाथ में कि पूर्वी का, पूर्वी का कल्याण हो। क्या बात है, मजा आ गया है ना भाई? चलो, तो ये ट्रिक याद कर रहे हैं ना भाई, तो ये ट्रिक याद हो जाएगा इंदौर घराने का। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। सुल्तान मूवी जैसे भी याद रखना चाहो कैसे भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। जयपुर अतरौली घराना, जयपुर अतरौली, देखो जयपुर तो तुम सब जानते हो राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है। अतरौली जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो बेसिकली जो फाउंडर है वो अतरौली के थे, उत्तर प्रदेश अतरौली के थे, माइग्रेट करके जयपुर आ गए थे, तो उस हिसाब से ये जयपुर अतरौली घराना हो गया। तो अब बात यह है कि फाउंडर है कौन? जयपुर अतरौली घराने के फाउंडर यानी संस्थापक हैं कौन? संस्थापक हैं कौन? देखो बेटा, जहां तुम्हें लगता है ना कि ट्रिक बनाना आसान है, जहां पर ट्रिक के थ्रू याद रखना आसान है, हो सकता है कि मेरे दिमाग में क्लिक ना करे ट्रिक, तुम्हारे दिमाग में कर जाए, तो जब भी ऐसी कोई ट्रिक क्लिक करे तुरंत लिख लिया करो, क्योंकि देखो एग्जाम निकालने से मतलब है हमें, उसके बाद ये सब ऐसी तैसी करवाएं अपनी। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये अपना दूर रहे हमसे, हम इनसे दूर रहे, हम अपनी नौकरी करें, ये बस अभी पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक फाउंडर कौन? बताओ भाई, बताओ बताओ। मुस्लिम ही होंगे कोई, ज्यादातर देखो ज्यादातर घरानों के जो है ना मुस्लिम है, हम लोगों ने देखे हैं मुस्लिम, जो ऐसे लोग हैं जो थोड़े से संगीत वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं ना। सर कुछ पीडीएफ मिसिंग है बेटा, सारी पीडीएफ अपलोड हो गई हैं, 2 पीडीएफ रह गई हैं। ठीक है, मैंने खुद ने सारी पीडीएफ आज अपलोड किए, टीम का जो बंदा है वो तो नहीं कर पाया, मैंने खुद ने किए। एक जो रह गई मैं बताता हूं, एक तो 67 रह गई है हिस्ट्री वाले में, 67 नंबर, और एक 88 नंबर रह गई है, वो मुझे नहीं मिली, तो वो मुझे फिर से बना के अपलोड करनी पड़ेंगी। मैं आज नहीं तो कल पक्का वो 2 पीडीएफ डाल दूंगा, तुम्हारी बाकी सारी पीडीएफ अपलोड हो गई हैं। अगर कोई रहती हो तो फिर भी बताना, मैं चेक करूंगा। ठीक है, डोंट वरी। श्रद्धा बेटा अगर कोई रहती हो तो बताना, वैसे मैंने अपलोड कर दी है आज। एक 67 और 88 रह गई है, वो कल तक हो जाएंगी, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे बेटा वो सुल्तान खान कैसे याद रखना, अभी तो बताया कि सुल्तान ने प्रेयर की है ना, बाबा अमरनाथ की गुफा में जाके भगवान शंकर से, है ना, अमरनाथ पहुंच के भगवान शंकर से प्रार्थना की कि भाई पूर्वी का कल्याण हो। अब देखो भाई, तो यहां पर अलादिया खान, अलादिया खान जो है यहां पर संस्थापक है। अलादिया खान, अलादिया खान, वैसे इंग्लिश में खान लिखते हैं पर पढ़ते हैं खां, अलादिया खां। ठीक है भाई, ऐसे ही याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है, अलादिया खां। खां पढ़ लो, खां पढ़ लो, जैसे तुम्हें सही लगे। ठीक है,
अब देखो, हाँ अब थोड़े से मराठी नाम आएंगे, 2-3 मराठी नाम आएंगे और लास्ट में कर लिखा होगा, उनके सरने में क्या लिखा रहेगा, कर लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, कर। ठीक है, जैसे केरकर, अडकर, अमोनकर, इसी तरह के नाम। ठीक है, केरकर, अमोनकर, अडकर, इस तरह के नाम है। तो जैसे एक्सपोनेंट्स में कुछ नाम जैसे इस तरह से देखो, एक्सपोनेंट्स में कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे केसरबाई केरकर, केसरबाई केरकर, एक तो ये नाम हो गया। फिर है विद्या गौरी, ठीक है, विद्या गौरी, साथ में ही है विद्या गौरी अडकर, विद्या गौरी अडकर, केरकर, अडकर। फिर मैंने एक सरनेम बताया आपको, अमोनकर। कौन सा सरनेम बताया बच्चों, अमोनकर, बिल्कुल। तो यहां पर हो जाएगा किशोरी अमोनकर। क्या नाम हो जाएगा, किशोरी, किशोरी अमोनकर। और तुम टेंशन ना लो, कमेंट सेक्शन दोनों तरफ खोले हुए हैं, क्योंकि जो सामने जो लैपटॉप रखा रहता है थोड़ा सा दूर पड़ जाता है, तो साला ऐसे आके देखना पड़ता है। तो यहां पे भी कमेंट सेक्शन खोल रखा है, ठीक है, दोनों जगह, मोबाइल में भी है और तुम्हारे वहां पर भी है। ठीक है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। जहां मुझे लगेगा कि जरूरी है जवाब देना, मैं जरूर जवाब दूंगा, डोंट वरी। बिल्कुल तुषार, बिल्कुल, पूरा पूरा का पूरा जबरदस्त बेस तैयार हो जाएगा बेटा। ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई ध्यान से देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी इधर ध्यान से देखो इधर पे। चलो, तो किशोरी अमोन करोगे, ये कर वाले याद कर लेना भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विद्या गौरी अडकर और किशोरी अमोनकर, ये थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम। केसरबाई केरकर एक बार को याद ना भी रहे, पर विद्या गौरी अडकर, किशोरी अमोनकर, ये रिसेंटली एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवे में अभी तक नहीं पूछे गए, पर अगर एसएससी इंपॉर्टेंस दे रही है किसी वजह से तो रेलवे में भी आ सकते हैं। ठीक है भाई, चलो पूर्ति, अच्छा ठीक है बेटा, हिंदी में भी बेटा, ये तो नाम है, ये तो नाम है, नाम इंग्लिश और हिंदी में क्या, ये तो कोई वर्ड थोड़ी है। ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, मैं थोड़ा सा वो मिक्स हो जाता है ना, मिला के लिख देता हूं, इसलिए कभी कभार थोड़ा लगता होगा तुम्हें, मैं फिर भी कोशिश करता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि हिंदी इंग्लिश अगर दोनों लिखेंगे ना तो टाइम बहुत बर्बाद होता है यार, है ना, टाइम थोड़ा सा। केसरबाई केरकर, फिर विद्या गौरी अडकर, उसके बाद किशोरी अमोनकर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद है विद्याधर, विद्याधर व्यास, विद्याधर व्यास, विद्याधर व्यास। फिर है पंडित लक्ष्मण प्रसाद, पंडित लक्ष्मण प्रसाद। हैंडराइटिंग में अगर ऐसा लगे ना कि सर थोड़ा ज्यादा मिला के लिख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, तो खुल के बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर तरीके से बताना बेटा, वरना इतनी गंदी लिखूंगा ना, इतनी गंदी लिखूंगा, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा पढ़ते पढ़ते। पूर्ति, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बेटा, हिंदी में भी लिख रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है चलो चलो भैया देखो भाई, तो केसरबाई केरकर, विद्या गौरी अडकर, किशोरी अमोनकर, विद्याधर व्यास, पंडित लक्ष्मण प्रसाद, और एक है बंदे खां, बंदे खां नाम है यार। ठीक है, ये नाम याद रखो, बंदे खां।
बंदे खां, बंदे खां। और ये बंदे खां इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे मैंने ये ऊपर दो बताया ना तुम्हें, विद्या गौरी अडकर, किशोरी अमोनकर और बंदे खां, ये रिसेंटली एसएससी में पूछे गए हैं, तो इसीलिए ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए भी। ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भैया। चलो आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो भाई, अब हमारे पास ये तो हो गया जयपुर अतरौली। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लो। फाउंडर अलादिया खां, अलादिया खां। और जो अभी इंदौर में पड़ा उस्ताद आमिर खां, और मेहर में पड़ा अलाउद्दीन खां। तो अलाउद्दीन खां मेहर में, इंदौर में उस्ताद आमिर खान, उसके बाद यहां जयपुर अतरौली में अलादिया खान। ठीक है भाई, तो अलाउद्दीन खान मेहर में, इंदौर में उस्ताद आमिर खान, और यहां पर जयपुर अतरौली में अलादिया खान। तो फाउंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी जो इंपॉर्टेंट मैं टिक मार्क कर रहा हूं, ये तो छोड़नी नहीं है किसी भी हालत में, चाहे तुम साला विद्याधर छोड़ दो, चाहे पंडित लक्ष्मण प्रसाद छोड़ दो, केसर भाई केरकर छोड़ दो, पर जो मैंने 3 मार्क किए हैं ये पढ़ने पड़ेंगे भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट, पंजाब घराना। पंजाब घराना का फाउंडर तुम्हें याद रहेगा, पंजाब घराना का जो फाउंडर है वो तुम्हें याद रहेगा फॉर ऑब्वियस रीजन। ठीक है, संस्थापक कौन है? तो बच्चों संस्थापक हैं लाल भवानी सिंह। कौन है? लाल भवानी सिंह। तो ये तो याद रहेगा तुमको क्या साला, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा ये। ठीक है, लाल भवानी सिंह, उल्टा 10 लोगों को बताऊंगा और देखो लाल भवानी सिंह। ठीक है, तो याद रखना भाई, फाउंडर कौन है पंजाब घराने के? लाल भवानी सिंह। साला अपना नाम लेते ही बहुत अजीब सा लगता है, लाल भवानी सिंह। ठीक है भाई, चलो। ससुरा, लाला भवानी नहीं भाई, लाल भवानी। लाला भवानी क्या होता है? अच्छा, नीतीश बोल रहा है कि सर क्वेश्चन किस तरह से आता है। बेटा देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि पंजाब घराने के फाउंडर निम्नलिखित संगीतकार में से कौन है? तो लाल भवानी सिंह। ठीक है, या फिर तुमसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित नामों में से कौन एक व्यक्ति पंजाब घराने का नहीं है? तो अगर तुम्हें वो एक्सपोनेंट्स मालूम है तो एलिमिनेट कर दोगे। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज रेड शर्ट भी, हाँ लाल भवानी सिंह, सही बोल रहे हो भाई, आज तो भवानी सिंह लाल ही हो रखा है। ठीक है, कर लोगे यार, बहुत बढ़िया वर्षा बाबू। तो फाउंडर तो हो गया। अब देखो, इस पंजाब घराने की एक खास बात है, पंजाब घराने से ज्यादातर तबला वादक निकले हैं यार। पंजाब घराने से, अब ये यूनिक बात है तो मैं लिख देता हूं, पंजाब घराने से ज्यादातर तबला वादक निकले हैं। मोस्टली तबला वादक इसी घराने को बिलोंग करते हैं। अब जैसे मैं नाम बताऊंगा, कुछ खास तबला वादक के नाम तो आप जानते भी हो। अगर मैं एक्सपोनेंट्स की बात करूं, तो एक्सपोनेंट्स में तो तुम सबसे पहले तो देखो अल्लाह रखा, है ना, अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। अल्लाह अल्लाह रखा। ठीक है, उसके बाद दूसरे इन्हीं के बेटे हैं जाकिर हुसैन, जिन्हें 2023 में ही पद्म विभूषण मिला है। जाकिर हुसैन, याद रखोगे बेटा सभी लोग, जाकिर हुसैन। पद्म विभूषण कब मिला? 2023 में। ठीक है, जाकिर हुसैन, तो याद रखो। जाकिर हुसैन। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था तबला वादकों में निखिल घोष, विक्रम घोष, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में याद रखो, है ना, पढ़ा था हम लोगों ने निखिल घोष। एक तो निखिल बैनर्जी वो सितार है, ये निखिल घोष है, ये तबला वादक है, निखिल घोष।
निखिल घोष, उसके बाद विक्रम घोष। विक्रम, विक्रम नहीं है, विक्रम। स्पेलिंग देख रहे हो भाई, बंगाली अपने स्पेलिंग के साथ एक्सपेरिमेंट तो बढ़िया करते हैं, है ना। विक्रम घोष, विक्रम घोष। तो अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, विक्रम घोष, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये चार नाम तो आप अच्छे से याद रख पाओगे, ये चार नाम तो आप अच्छे से याद रख पाओगे सारे के सारे बच्चे, है ना भाई। ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। अब देखो, अब एक नाम है, इनफैक्ट चार है, मुस्लिम नेम्स हैं यार। तो शफात, शफात अहमद खां, शफात अहमद खां, तो लिख लेते हैं शफात अहमद खां। फिर एक नाम है उस्ताद अल्ताफ हुसैन, उस्ताद अल्ताफ हुसैन। उस्ताद अल्ताफ हुसैन, ठीक है भाई। नाम याद करो भाई, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, ये चार तो तुम्हें याद रखने ही, ऊपर वाले, ये नीचे वाले भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाले नाम याद रखने पड़ेंगे कि पंजाब घराने से आते हैं। अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, विक्रम घोष, बाकी शफात अहमद खां, और उसके बाद उस्ताद अल्ताफ हुसैन, ये नाम याद रखने हैं, ठीक है भाई। ऊपर के चार याद रखने हैं, बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है। हाँ, समझ में, देखो समझ में आना जरूरी है, याद रखना, याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना तो रट्टा मारोगे साला दो चार बार अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना जरूरी है, थोड़ा सा रिलेट करोगे तो हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, एक नाम यहां पर एक और है, उस्ताद अशफाक, अशफाक हुसैन, उस्ताद अशफाक हुसैन, उस्ताद अल्ताफ हुसैन, उस्ताद अशफाक हुसैन, उस्ताद अशफाक हुसैन, ठीक है। और एक मियां कादिर बख्श। अब तुम देख लेना कितने नाम तुम याद कर पाओ, मियां कादिर बख्श, क्योंकि देखो अगर हर ऑप्शन में तुम ये देखोगे, हर नाम में देखोगे कि यार मैं इतने पढ़ के जा रहा हूं साथ, और मैं ये छोड़ देता हूं लास्ट वाला, तुम ये उस टाइम पे ये सोच लिया करो कि साला अगर सात छोड़ के यही पूछ लिया तो भाई मेरे ये सात की मेहनत तो बर्बाद हो गई, क्या फायदा फिर। तो इसलिए जब ये सोच लेते हो ना यार क्या पता यही पूछ लिया जाए, तो फिर तुम्हें अगला नाम भी याद हो जाएगा। तुम्हें फिर लालच आएगा कि याद कर ही लेता हूं, लालच आएगा याद कर ही लेता हूं। अगर तुम सोचोगे यार तीन चार नाम पढ़ लिए, ठीक है हो गया, एलिमिनेट कर दूंगा, और क्या पता वो तीन चार नाम ऑप्शन में ही नहीं है, फिर क्या एलिमिनेट करोगे पूरा क्वेश्चन। तो इसीलिए थोड़ा लालच किया करो कि यार क्या पता यही फंस जाए, मैं जो पढ़ रहा हूं ना ये फंस जाए, तो फिर तुम वो भी याद कर लोगे। तो मियां कादिर बख्श, मियां मियां कादिर बख्श। अच्छा, मियां जल्दी से बोलना चाहिए था पूरा नाम, वरना तुम कुछ और समझ जाओगे भैया, बहुत खतरनाक लोग हो तुम लोग। मियां कादिर बख्श एक साथ बोलना पड़ेगा, मियां कादिर बख्श। जहां मियां के बाद गैप लिया मैं समझ गया तुम्हारा, साला तुम लोग तेज खोपड़ी लोग, है ना। चलो भाई, तो अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, और ये सब इधर वन वे भाई, इधर से ही आएगा सिर्फ, उधर से कुछ नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हें बता रहा हूं, साला गंदगी नहीं मचनी चाहिए कमेंट में, ये इधर से ही आएगा, हाँ जो भी होगा, ठीक है। तो तुम देखो भाई, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, निखिल घोष, विक्रम घोष, सफात अहमद खान, उस्ताद अल्ताफ हुसैन, उस्ताद अशफाक हुसैन, मियां कादिर बख्श, ठीक है। चलो चलो शाबाश। ठीक है, वो समय रैना का फैन हूं ना मैं, समय रैना का फैन हूं। चलो भाई,
चलो भाई ध्यान से देखो अब। तो ये 4 नाम इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले। तो अभी तक हमारे पास 4 घराने हो गए, अभी 6 और बचे हैं। उन 6 में मैं बता रहा हूं तुम्हें 1-2 और हैं अपने थोड़े इस तरह के बड़े बड़े एक्सपोनेंट्स वाले, ज्यादा एक्सपोनेंट्स वाले। उसके बाद तो ऐसे ही है 2-2 3-3 वाले। ठीक है, तो अभी तक देखो हम लोगों ने कौन सा पढ़ा? मेहर अलाउद्दीन खान। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इंदौर उस्ताद आमिर खान। फिर हमने पढ़ा इंदौर के बाद कौन सा था अपना, इंदौर के बाद था अपना जयपुर अतरौली अलादिया खान। और उसके बाद हम लोगों ने पंजाब पढ़ लिया लाल भवानी सिंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बनारस घराना, बनारस घराना। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। बनारस घराना, चलो ध्यान से देखो। बनारस घराना जो है, इसमें बेसिकली क्या है ना भाई, बनारस घराना की कई सारी स्ट्रीम्स हैं, कई सारी ब्रांचेस हैं। जैसे बनारस घराना कथक का भी है, बनारस घराना ख्याल का भी है, बनारस घराना उसके अलावा तबला का भी है। ठीक है, कथक, कथक और ख्याल और तबला। हां बिल्कुल बिल्कुल, यही है यही है यही है। ठीक है बिल्कुल। चलो तो अब बात करते हैं कि बनारस घराना जो 3 जगह डिवाइडेड है, तो तीनों के फाउंडर्स पता होने चाहिए। बनारस के कथक घराने का भी, बनारस के ख्याल घराने का भी, और बनारस का जो तबला वाला है उसका भी। तो देखो भाई, तो सबसे पहले बनारस का, बनारस जो कि कथक वाला पोर्शन है, तो कथक का जो बनारस घराना है, कथक का जो बनारस घराना है, कथक वाला बनारस घराना, इसके फाउंडर कौन, इसके संस्थापक कौन, इसके फाउंडर कौन है भाई? ध्यान से देखो। बनारस का जो कथक से रिलेटेड घराना है, तो इसके फाउंडर जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद, जानकी प्रसाद। इसको ऐसे याद रखो भाई, कथक यानी कथा, किसकी कथा? जानकी मैया की कथा, सीता मैया, जानकी मैया मतलब सीता मैया की कथा। ठीक है भाई, तो याद रखो बनारस का जो कथक है या कथक का बनारस घराना है, उसके फाउंडर कौन है? कथक से कथा, कथा मतलब जानकी मैया की कथा, जानकी प्रसाद, ऐसे याद रखो। ठीक है भाई। सर जी मैं कल का कोर्स लिया है, कैसे शुरू करूं? संजय देखो, जो भी बच्चे हमारे नए बच्चे हैं यहां पर, जिन्होंने नया नया कोर्स ज्वाइन किया, बेटा फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करो, बीच में कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली क्लास से देखना शुरू करो, एक एक चीज समझ में आएगी। और जब वो पिछले वाले लेक्चर्स को पूरा कर लोगे, तब लाइव बैच लेना शुरू करना। ठीक है, चलो। नहीं नहीं बेटा अंजलि, वो शुरुआती 4-5 घराने में थे जो हमें करने थे इंपॉर्टेंट, यहां पे करने की जरूरत नहीं है। पर देखो बनारस में तो आ ही गया, यहां पे भी आएगा ख्याल घराना। ठीक है, बनारस का जो ख्याल से रिलेटेड घराना है वो भी हम करेंगे। तो जहां जरूरत है वहीं कर रहे हैं, शुरुआती 4 में जरूरी था, यहां इतना जरूरी नहीं है। तो जहां जरूरत है मैं बता दूंगा, डोंट वरी। तो बनारस घराना किसका? कथक का। तो कथक का बनारस घराने का फाउंडर जानकी प्रसाद। फिर ख्याल। ठीक है, बनारस घराना 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। अब है ख्याल, ख्याल। ठीक है भाई। अब इसके फाउंडर देखो भाई, कौन है इनके फाउंडर बताओ? ख्याल का जो बनारस घराना है उसके फाउंडर कौन है? जल्दी बताओ सभी लोग। इसकी ट्रिक लग जाएगी इसकी वैसे। देखो, गोपाल मिश्रा। कौन है बच्चों? गोपाल मिश्रा। तो ख्याल जो कि देखो ध्यान से सुनो, बनारस घराना 3 जगह डिवाइडेड है, कथक का बनारस घराना, ख्याल का बनारस घराना और तबला का बनारस घराना। तबला, तबला। अब ध्यान से देखो, कथक कथा, किसकी कथा? जानकी मैया की। जानकी मैया मतलब सीता मैया, तो जानकी प्रसाद कथक से।
गोपाल बेटा थोड़ा ख्याल करो यार, क्या ये पढ़ाई वढ़ाई में तुम ऐसे ढीले पड़े हुए हो। गोपाल थोड़ा ख्याल करो पढ़ाई का। गोपाल ख्याल करो, गोपाल ख्याल करो, ठीक है। तो याद रखो जो ख्याल घराना है बनारस वाला, तो गोपाल मिश्रा। गोपाल बेटा थोड़ा ख्याल करो, गोपाल ख्याल कर, गोपाल ख्याल कर, ठीक है। गोपाल याद रहेगा, समझ में आ रहा है ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं बेटा ध्यान से सुनो, यही थोड़ा सा फायदा है यहां पर कि तुम्हें हर घराने के फिर एक्सपोनेंट्स नहीं करने, मिक्स्ड से एक्सपोनेंट करने पूरे बनारस के। बनारस घराने के मिक्स्ड एक्सपोनेंट्स करेंगे तीनों के, 4-5 नाम है बस, सबके अलग से नहीं करने, इन तीनों का ही एक मिक्स्ड यहां पे नाम आ जाएंगे 4-5 एक्सपोनेंट्स के, ठीक है, वो करेंगे। अब तबला, तबला तबला जो बनारस घराना है तबला से रिलेटेड, उसका फाउंडर कौन है जल्दी बताओ सभी लोग, अगर किसी को भी आइडिया है तो बताए। कमेंट सेक्शन चालू है, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम बताओ बस, अगर पता है तो बताओ, और नहीं पता तो कोई बात नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना भाई, लोड लेने वाली बात नहीं है। देखो क्योंकि ये नाम तुमने नहीं सुना होगा, थोड़ा नया नाम है, तो मैं खुद बताता हूं। फाउंडर, यहां पे जो फाउंडर है वो है पंडित राम सहाय, पंडित पंडित राम सहाय, पंडित राम सहाय, कर लोगे याद, पंडित राम सहाय, ठीक है, पंडित राम सहाय। तो पंडित राम सहाय, इधर है गोपाल मिश्रा, इधर है जानकी प्रसाद, तो याद रखना कथक जानकी प्रसाद, ख्याल गोपाल, तबला पंडित राम सहाय, ठीक है। अब एक्सपोनेंट्स तीनों के ही मिक्स करके लिख लेते हैं, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं, तीनों के अलग अलग एक्सपोनेंट्स, ये पूरे बनारस घराने के हैं, अब चाहे वो कथक से हो, ख्याल से हो, तबला से हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे जैसे अब यहां पे ध्यान से देखो, इसी घराने को बिलोंग करते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई वादक, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल। तो देखो भाई, पहला नाम तो हो जाएगा इंपॉर्टेंट, अब ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं बिल्कुल। ऐसे एक्सपोनेंट जो तुम पहले भी सुन चुके हो, बड़े फेमस है, वो नाम याद रखने हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है, ये तो हिंदी में लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अनोखे लाल मिश्रा, याद है हम लोगों ने पढ़ा था, अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक, अनोखे लाल मिश्रा, जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ रहे थे, तो अनोखे लाल मिश्रा के साथ ही याद रखो गोपाल मिश्रा, ठीक है, अनोखे लाल मिश्रा, गोपाल मिश्रा, यही गोपाल मिश्रा यहां पे भी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, मिश्रा जी एक साथ याद हो जाएंगे, बताओ भाई याद हो जाएंगे? चलो जल्दी से एक बार फाउंडर और ये 3 नाम देखो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अनोखे लाल मिश्रा, गोपाल मिश्रा, करोगे याद? हो जाएगा याद? हाँ, अपने हिसाब से कर लेना है, अगर जहां तुम्हें लग रहा है कि कोई ट्रिक बना सकते हो तो बनाओ, पर ऐसी ट्रिक मत बनाना कि साला पूरा का पूरा कंटेंट ही गायब कर दो तुम, घटिया घटिया ट्रिक्स मत बनाना, ऐसी ट्रिक बनाओ जो याद रहे। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना वो वाला, कैसे पढ़ा कि सुल्तान ने प्रेयर की अमरनाथ में जाके भगवान शंकर से कि पूर्वी का कल्याण हो गए 5 नाम याद। ऐसी कोई ट्रिक बनाओ जो एक ही फ्लो में याद कर पाओ, समझ में आ रही भी बात? हाँ शाबाश। अब देखो, अब 2 महाराज वाले नाम हैं और 2 प्रसाद वाले नाम हैं, देखो ध्यान से, एक तो है समता प्रसाद, समता प्रसाद, समता प्रसाद, और एक है हनुमान प्रसाद, समता प्रसाद, हनुमान प्रसाद, 2 प्रसाद वाले नाम हो गए, 2 मिश्रा वाले नाम हो गए, अनोखे लाल मिश्रा, गोपाल मिश्रा, अनोखे लाल मिश्रा,
गोपाल मिश्रा, समता प्रसाद, हनुमान प्रसाद। फिर यहां पे देखो एक छठवां नाम है, सिक्स्थ नेम है महाराज, पंडित किशन महाराज। ये भी तबला वादक है, याद है? पंडित किशन महाराज, पंडित किशन महाराज। और एक दूसरे नाम भी है, सातवें नाम पंडित कंथे महाराज, कंथे या कंठे, जो भी इनका एक्चुअल नेम है, प्रोनाउंसिएशन है। चलो भाई याद कर लोगे अब। तो एक मुस्लिम नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बाकी देखो मिश्रा जी है, अलोखेलाल मिश्रा जी हैं, गोपाल मिश्रा जी हैं। प्रसाद में है समता प्रसाद, हनुमान प्रसाद। फिर महाराज में है पंडित किशन महाराज और पंडित अपने कंथे महाराज। तो इस तरह से याद कर लोगे तुम, ये पेयर बना बना के कर लेना, ठीक है? ये 2 का बन जाएगा, ये 2 का बन जाएगा और इन 2 का बन जाएगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बनारस घराना हो गया, रामपुर सहसवा, रामपुर सहसवा घराना, दोनों जगह उत्तर प्रदेश में है। तो रामपुर सहसवा घराना उत्तर प्रदेश का घराना है, ठीक है? रामपुर सहसवा घराना उत्तर प्रदेश का है, बिल्कुल, ठीक है? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। हाँ चलो, तो रामपुर सहसवा जैसे मैंने बताया कहां से है, यूपी से है। तो फाउंडर देखो, ट्रिक थोड़ा सा लगेगी हल्की सी, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फाउंडर में तुम याद रखोगे, जैसे संस्थापक में तुम याद रखोगे 2 नाम है यहां पर, संस्थापक में 2 नाम है। अब रामपुर सहसवा देखो, कोई दिल जला आशिक है, जो भगवान राम से इनायत कर रहा है, भगवान राम से प्रार्थना कर रहा है, भगवान राम से इनायत कर रहा है कि मेरे महबूब को मेरे पास लौटा दो, ठीक है? देखो ये ध्यान से। तो भगवान राम से एक दिल जला आशिक है जिसकी पार्टनर जो है उसे छोड़ के चली गई है। तो भगवान राम के पास आया है, ठीक है, इनायत करने कि मेरे महबूब को मेरे पास लौटा दो। तो भैया फाउंडर में एक नाम तो हो जाएगा उस्ताद इनायत खान, उस्ताद इनायत खान। देखो यार, ये चीजें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, जहां ट्रिक लग सकती है, ये मैंने अपने लिए बनाई और वो मेरे लिए काम कर गई। तो इतना काम कर गई कि मैं आज तुम्हें पढ़ा पा रहा हूं सेम ट्रिक से, ठीक है? चलो लोड होने लगी है नीतीश कुमार। चलो कोई बात नहीं यार, थोड़ा सा, अबे पढ़ाई का कोई लोड थोड़ी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, पढ़ाई छोड़ के कोई और काम करोगे ना तो तुम्हें लगेगा साला पढ़ाई कर लेते तो ज्यादा बेटर था। ठीक है, इतना इजी काम है। उस्ताद इनायत खां, और ये अभी फील नहीं होगा, जब हमारी एज में पहुंच जाओगे ना तब फील होगा, पर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो उस्ताद इनायत खां और एक है महबूब खां, महबूब खां। तो याद रखना, एक दिल जला आशिक भगवान राम से इनायत कर रहा है कि मेरे महबूब को मेरे पास वापस लौटा दो, ठीक है ना भाई? उस्ताद इनायत खां, महबूब खां, ये फाउंडर्स हैं। अब बाकी एक्सपोनेंट्स की अगर बात करें, बस बेटा अब तो देखो होने वाले हैं, 2-3 छोटे छोटे घराने आएंगे, जैसे आगरा घराना, दरभंगा घराना, बस, और एक भिंडी बाजार घराना और आएगा भी। 2-3 घराने हैं बस, इनको पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है भाई? चलो। तो भाई अब एक्सपोनेंट्स में देखो, रामपुर सहसवा, किसी को आइडिया है? रामपुर सहसवा सुना भी है तुम लोगों ने कभी? ये पहली बार ही सुन रहे हो ये घराना? ग्वालियर, किराना, पटियाला, पंजाब, ये सब तो हमने सुने हुए होते हैं, है ना? रामपुर सहसवा कभी सुना है? ये घराना ही सुना है कभी? बताओ भाई। अच्छा, इसमें एक चीज है यहाँ पे, इसमें ना जितने भी नाम पढ़ोगे अभी तुम, ये सारे मुस्लिम नेम है, सारे खां 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 है, समझ रहे हो भाई? हाँ। देखो मैं तुम्हें यहां पे एक्सपोनेंट्स बताता हूं, सारे खां खां हैं,
मतलब हमारे मुस्लिम एक्सपोनेंट्स हैं यहां पे ज्यादातर। तो जैसे गुलाम गुलाम मुस्तफा खां, गुलाम मुस्तफा खां, ठीक है भाई, गुलाम मुस्तफा खां। फिर एक है यहां पर उस्ताद राशिद खां, उस्ताद राशिद खां, ठीक है बच्चों, उस्ताद राशिद खां। तो गुलाम मुस्तफा खां, बार बार नाम लेने से क्या होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी चीजें, और कोई पर्पस नहीं है, ना तो मैं खुद पकना चाहता ना तुम्हें पकाना चाहता, बस थोड़ी सी फिक्र है कि तुम जुड़े हो हमसे तो बढ़िया से पढ़ाई हो, ना तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, ना हमें गिल्ट हो कि यार हमने पढ़ाया नहीं ढंग से, है ना। वरना तो टाइम पास करने वाले भी बहुत हैं, बातें तो हमारे पास भी बहुत है, पेल देंगे तुम्हारे सामने और तुम्हें लगा अरे वाह मास्टर जी मजाक कर गए, अरे आज तो बढ़िया क्लास हुई, और साला क्लास हुई आधे घंटे, 1.5 घंटा मजाक करके चले गए मास्टर जी, ठीक है भाई। हाँ, तो वो काम नहीं कर सकते, समझ रहे हो तुम। हाँ चलो आगे बढ़े। तो गुलाम मुस्तफा खां, उस्ताद राशिद खां, सादिक हुसैन खां, सादिक हुसैन खां, सादिक हुसैन खां। तो गुलाम मुस्तफा खां, उस्ताद राशिद खां, सादिक हुसैन खां, ऊपर उस्ताद इनायत खां, महबूब खां, ये तो तुम याद रख लोगे। दिलजला आशिक भगवान राम से इनायत कर रहा है कि मेरे महबूब को लौटा दो। फिर ऐसे याद रखो, देखो ये उस्ताद गुलाम ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद रखो, मुस्तफा खां, राशिद खां, हुसैन खां, इस तरीके से याद रखोगे तो थोड़ा सा जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। पूरे पूरे नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ अब देखो मैं पूरे नाम लिख देता हूं, पर तुम याद रखने के लिए ये जो पीछे वाले जो दो दो नाम है ना ये याद रखो, मेन नाम तो वैसे भी यही है। अब जैसे देखो निसार खां, निसार खां, निसार खां। फिर एक आ जाएगा जीशान खां, जीशान खां, जीशान खां, ठीक है भाई। अब ये नाम देखो ज्यादा है थोड़े से, पर हो जाएंगे, देखो इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लो ये चीज। डर गए तो फिर तो कभी याद नहीं होगा। इम्पॉसिबल नहीं है, अपने दिमाग में बिठा लो कि इम्पॉसिबल नहीं है, जो भी सिलेक्शन लेगा वो पढ़ के आएगा इस, मैं बता रहा हूं तुम्हें। और तुम्हारे रेलवे के एग्जाम्स में हमारे एसएससी वाले स्टूडेंट्स भी बैठेंगे, ले रहे हैं तुम्हारे साथ ही क्लास, और वो यही पढ़ के जाते स्टैटिक जीके वगैरह ढंग से, और तुम यही लैक करोगे क्योंकि तुम सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे सिर्फ, और 8-10 जो करंट अफेयर्स के आते हैं वहां लटक जाओगे, स्टैटिक जीके के जो आते हैं वहां पे लटक जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जाओ। मुस्तफा खां, राशिद खां, हुसैन खां, निसार खां, जीशान खां, अब्बास खां, अब्बास खां, ठीक है भाई। अब्बास खां। अब बस 2-3 घराने रह गए छोटे छोटे, ठीक है भाई। तो ये हो गया रामपुर सहसवा, रामपुर सहसवा। चलो भिंडी बाजार, बड़ा फेमस है ये, मुंबई का है, मुंबई के पास का घराना है भिंडी बाजार। और तुम्हें जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमारी जो लता मंगेशकर जी थी वो इसी घराने को बिलोंग करती थी, ठीक है भाई, बिल्कुल, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंजलि बाबू, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। लता जी भिंडी बाजार घराने को बिलोंग करती थी। पहले तो फाउंडर की बात करते हैं बेटा, है ना। देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, मेन चीज क्या है ना, अगर हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लेंगे ना यार तो बोझ लगेगा, समझ रहे हो मेरी बात।
पढ़ाई को पढ़ाई की तरह मत लो, इसको ऐसे लो कि यार तुम्हें कुछ नया जानने को मिल रहा है। मतलब भिंडी बाजार नाम से भी घराना है, देखो अब तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा, कोई और घराना भूल जाओ, भिंडी बाजार ठीक है, भिंडी बाजार घराना। और तुम्हें अब यह भी याद रहेगा कि लता मंगेशकर जी, क्योंकि तुम जानते हो, रिलेट कर रहे हो, लता मंगेशकर जी भिंडी बाजार घराने से थी, ये तुम कभी नहीं भूलोगे अब। तो कोई चीज ऐसे, इसको हर चीज को ऐसे लो कि यार कुछ नया पता चल रहा है साला, ठीक है। पढ़ाई की तरह लो ही मत, अगर पढ़ाई की तरह लोगे तो पढ़ाई तो हमारे दिमाग में वैसे ही हम लोड मान के चलते हैं, फिर हर कंटेंट आपको लोड लगेगा, ठीक है। और जब हम ऐसे डिस्कस करके बात करते हैं ना, डिस्कस करते हैं बातचीत करते हुए, तो फिर चीजें थोड़ी दिमाग में बैठती हैं, ठीक है। तो फाउंडर, फाउंडर कौन है भाई बताओ, भिंडी बाजार घराने का फाउंडर कौन है? कोई मुस्लिम होगा क्या लगता है? नाम भी तगड़ा है, ऐसा ही है नाम भी ऐसा ही है, बताऊं? मैं बताता हूं, देखो, उस्ताद छज्जू खां, उस्ताद छज्जू खां, छज्जू नहीं छज्जू, उस्ताद छज्जू खां, उस्ताद छज्जू खां। बस बेटा 15 मिनट का और है टॉपिक, उसके बाद खत्म कर देंगे, ठीक है। उस्ताद छज्जू खां, तो ये है भाई फाउंडर, उस्ताद छज्जू खां। और इसमें एक्सपोनेंट्स में बेटा याद रखना, दो नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो लता मंगेशकर जी, दोनों नाम, मैं वैसे तो चार बताऊंगा पर दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम तो हो गया लता मंगेशकर जी, लता मंगेशकर जी, ठीक है। दूसरा नाम है अमानत अली खां, अमानत, अमानत अली खां। लता मंगेशकर जी और अमानत अली खां, अमानत अली खां, ठीक है। और दो नाम है, थोड़ा मराठी नाम है, अगर किसी को कोई आइडिया है तो बताओ, मराठी नाम है, अगर कोई आइडिया है तो बताओ। हम जरा पानी वानी पी ले। बताओ भाई, देखो, अंजनी बाई, अंजनी बाई, अंजनी बाई मालपेकर, अंजनी बाई मालपेकर, अंजनी बाई मालपेकर, ठीक है। और फिर एक है शशिकला, शशिकला कोराटकर, शशिकला कोराटकर, शशिकला कोराटकर, ठीक है भाई। तो लता मंगेशकर जी, अमानत अली खां, अंजनी बाई मालपेकर, शशिकला कोराटकर, ठीक है भाई, ये एक्सपोनेंट्स हैं। और भिंडी बाजार का नाम याद रखना, छज्जू खां, उस्ताद छज्जू खां, उस्ताद छज्जू खां। चलो, आगरा घराना, आगरा। अब यहां पे दो दो तीन तीन नाम आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। अब जितने अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे, पांच पांच छह छह नाम, वो नहीं हो गए, दो तीन चार मैक्सिमम। एक सेकंड बच्चों, साहिल सर का ही कॉल आ रहा है, एक सेकंड।
चलो भाई, आवाज आ रही है कि नहीं? बस मुश्किल से 5-7 मिनट का और रह गया अपना, फिर खत्म करते। क्या बात है, क्या बात है। ध्यान से देखो, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे हम, टेंशन ना लो बिल्कुल भी तुम, ठीक है? सारी चीजें होंगी, थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे ऊपर। बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे तुम्हारी, बढ़िया प्रैक्टिस करवाएंगे। कोर्स हमारा टाइम से पहले खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, टेंशन ना लो। संस्थापक देखो, फाउंडर कौन है भैया? आगरा घराने के। अच्छा, आगरा घराने का म्यूजिक स्टाइल है धामर। धामर म्यूजिक स्टाइल है, धामर, जैसे सरगम, ख्याल, ध्रुपद, है ना? तो ये धामर, इसका लिखना जरूरी है, मैं बता दूंगा। फाउंडर है घग्गे। घग्गे जैसे एक याद है, हम लोगों ने घग्गे नाजिर खां पढ़ा था, मेवाती घराने का घग्गे नाजिर खां, और मैंने ट्रिक बताई थी उसमें, हम लोगों ने ऐसे याद रखा था, मेवाती यानी माटी, माटी में जो मिल जाता है वो नजर नहीं आता, तो घग्गे नाजिर खां। तो यहां पर है घग्गे, घग्गे, घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श। एक तो ये है, अकेले फाउंडर नहीं है, पर ये याद रखना तुम। हाँ, अकेले फाउंडर नहीं है, 3 बंदे हैं यहां पे। हाँ, घग्गे खुदा बख्श चलो मेन हो गए। हाँ, दो हैं अभी देखो, घग्गे खुदा बख्श, एक है सुजान सिंह, सुजान सिंह। 3 फाउंडर्स है बच्चों, घग्गे खुदा बख्श, सुजान सिंह, हाजी सूजन खां, हाजी सूजन खान। ठीक है भाई? आगरा किस लिए, आगरा किस लिए फेमस है बताओ? आगरा किस लिए फेमस है? यहां ट्रिक बनाते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, अरे साहिल सर तो ऐसी, हमारे तो आपस में वैसी बातचीत होती रहती है ना, प्लान क्या करना है बच्चों के लिए, कल का क्या प्लान है, कल कैसे क्लास लेनी है, वो थोड़ा डिस्कस करते हैं वो शाम को। चलो, अबे ताजमहल के लिए तो है ही, खाने पीने में बताओ आगरा का क्या फेमस है खाने पीने में? पेठा, बहुत बढ़िया। सेकंड नेम बेटा मैं बताता हूं, सुजान सिंह, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी लिख देते हैं। घग्गे, घग्गे खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श, सुजान सिंह, सुजान सिंह और हाजी, हाजी सूजन खां, सूजन खां। ठीक है भाई? बिल्कुल, पेठा, बिल्कुल। अब देखो आगरा, आगरा का पेठा फेमस है, तो भाई साहब सुजान सिंह ने खा लिया आगरा का पेठा, सुजान सिंह ने आगरा का पेठा खा लिया और वो पेठा था खराब। उस खराब पेठे को खाने के बाद भाई साहब सुजान सिंह सूज गए, उनके शरीर पर सूजन आ गई, कोई इंफेक्शन हो गया। तो सुजान सिंह ने आगरा का खराब पेठा खा लिया। आगरा का पेठा वैसे तो फेमस है, पर इन्होंने आगरा का खराब पेठा खा लिया, उससे क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया, बॉडी में सूजन हो गई। अब सूजन हो गई तो इतने परेशान हो गए कि भगवान से बोल रहे, हे खुदा मुझे बख्श दे, हे भगवान, हे खुदा मुझे बख्श दे। तो सुजान सिंह को आगरा का पेठा खाने की वजह से, खराब पेठा खाने की वजह से सूजन हो गई, और सूजन हो गई तो खुदा को बोल रहे, भगवान को बोल रहे, खुदा मुझे बख्श दे इस बार, अगली बार नहीं खाऊंगा। समझ में आ रही है बात? हाँ। दीप, दीप बेटा पॉलिटी अभी हम फाउंडेशन में कवर करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी खत्म होती। ठीक है? तो ये ट्रिक याद रखना बेटा, ये ट्रिक याद रखना कि सुजान सिंह ने आगरा में खराब पेठा खा लिया, खराब पेठे से इंफेक्शन हो गया बॉडी में, थोड़ी सूजन हो गई स्किन पे। अब सूजन हो गई तो इतनी ज्यादा हो गई कि खुदा बख्श दे मुझे, अगली बार से
ऐसा पेठा नहीं खाऊंगा। ठीक है भाई, तो ट्रिक याद रखना भाई। चलो, तो अब ट्रिक याद रहेगी तो तुम्हें अब पता चलेगा। देखो आगरा घराना, अब तुम्हें पता आगरा का पेठा फेमस है। सुजान सिंह ने पेठा खाया था, खराब पेठा खाया। सुजान सिंह ने खराब पेठा खाया तो बॉडी में सूजन हो गई। अब सुजान सिंह तो वैसे याद रहेगा, सूजन से आ जाएगा हाजी सूजन खान। और फिर खुदा से बोल रहा है खुदा मुझे बख्श दे, अगली बार नहीं खाऊंगा, तो खुदा बख्श, घग्गे खुदा बख्श। ठीक है, चलो अब यहां पे एक्सपोनेंट्स की मुझे नहीं लगता एक्सपोनेंट्स की जरूरत है यहां पर। ठीक है, इतने ही है, ये 3 नाम याद रखो फाउंडर्स, एक्सपोनेंट्स की जरूरत नहीं है। छोटा घराना है, बस ये याद रखना, म्यूजिक स्टाइल याद रख लेना इसका। हमने बाकियों का नहीं पढ़ा क्योंकि जरूरी नहीं था, यहां पे पढ़ लेना। म्यूजिक स्टाइल जो है, जो शैली है, म्यूजिक स्टाइल, म्यूजिक शैली जो है वो कैसी है बच्चों? संगीत की शैली है धामर, धामर, धामर शैली। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट, दरभंगा। दरभंगा घराना, दरभंगा तो पता है तुम्हें, बिहार का मिथिला वाला एरिया है, मिथिलांचल वाला एरिया है। क्यों भाई, दरभंगा घराना याद रहेगा? बिल्कुल। अब देखो ये सेकंड लास्ट है दरभंगा, इसके बाद एक और पढ़ेंगे फिर खत्म, 3-4 मिनट का रह गया बस। हाँ क्लियर है? चलो, तो फाउंडर्स 2 हैं यहां पर, और ये फाउंडर्स भी याद हो जाएंगे तुम्हें, ये फाउंडर्स भी याद हो जाएंगे भाई। ट्रिक दिमाग चलाया करो थोड़ा ऐसी जगह पर जहां पे हल्की ट्रिक बन जाए जो याद रहे। तो संस्थापक देखो, नाम से ही पता चल जाएगा तुम्हें, ट्रिक लगाने की भी जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल जाएगा। एक का नाम तो है कर्ताराम, कर्ताराम। ठीक है, क्या नाम है बच्चों? कर्ताराम, कर्ताराम एंड राधा कृष्ण। कर्ताराम राधा कृष्ण, बेसिकली राम नाम का एक लड़का है, और राम जो है क्या करता रहता है? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। ठीक है, प्रेमानंद जी महाराज की किस पे चल रहा है? जो पत्र उन्होंने प्रदर्शित किया है कि राधे कृष्ण का नाम जपो, राधे कृष्ण का नाम जपो। रील में देखा है ना प्रेमानंद जी महाराज को, कितने ज्ञान वाली बातें करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे वो बोलते हैं कि राधे कृष्ण का नाम जपो, जीवन जो है पलट जाएगा, एकदम जबरदस्त हो जाएगा। तो राम नाम का जो लड़का है वो क्या कर रहा है? वो दिन भर क्या करता रहता है? राम क्या करता रहता है दिन भर? राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। ठीक है भाई, बिल्कुल। तो भैया याद रखना, करता राम राधा कृष्ण, यानी राम क्या करता? राधा कृष्ण। तो ये है दरभंगा के फाउंडर्स, करता राम राधा कृष्ण। बाकी एक्सपोनेंट्स यहां पे याद रख लो, 2-3 नाम है, 3 ही है बस एक्सपोनेंट्स। एक तो है सियाराम तिवारी, सियाराम तिवारी कौन है बच्चों? सियाराम तिवारी। सियाराम तिवारी, ठीक है, ये नाम तो याद रहेगा सबको। ठीक है, सियाराम तिवारी, बिल्कुल। अब 2 नाम है, 2 सेम सरनेम वाले बंदे हैं। एक का नाम है, देखो ये सियाराम, राम चतुर मलिक, राम चतुर मलिक, राम चतुर मलिक। ठीक है, राम चतुर मलिक, राम चतुर मलिक। ठीक है भैया, सियाराम तिवारी। अब देखो सिया राम, राम चतुर। ठीक है, उधर भी देखो करता राम। ठीक है, तो राम ज्यादा आ रहा है यहां पे, है ना। फिर है प्रेम कुमार, प्रेम कुमार मलिक, प्रेम कुमार मलिक, प्रेम कुमार मलिक। ये राम चतुर से याद आया मेरे को, एक चीज बताता हूं, मैं कहानी बताता हूं अपने स्कूल टाइम की। ठीक है, छोटी सी है, 1 आध मिनट लगेगी, तो याद रह जाएगा तुम्हें।
प्रेम कुमार मलिक, प्रेम कुमार मलिक। हम लोग छठवीं क्लास में थे, नई नई संस्कृत आई थी, छठवीं या सातवीं क्लास में थे, नई नई संस्कृत आई थी, एक आध साल हुआ था शायद। तो हमारी संस्कृत वाली मैडम ने हमारी क्लास में एक बच्चे को बोला कि जाओ आज का जो चैप्टर है चतुर्वानरः, उसका शीर्षक लिख दो वहां पर जाकर। तो उस टाइम पे ब्लैक बोर्ड हुआ करते थे, चौक से गया वो लिखने, और वो अपना हमसे बात करते हुए जा रहा था, ऐसे पीछे देखते देखते, हाँ आज तो मेरे को बुला लिया मैडम ने, नाम लिखूंगा बोर्ड पे जाके। अचीवमेंट मानते थे, मैडम बोल रही किसी बच्चे को जाओ तुम नाम लिखो, तो सोचता था अरे वाह मैडम ने क्या इंपॉर्टेंस दे दी। भाई साहब जो है जोश जोश में हमें देखते देखते चला गया और वहां जाके लिख रहा है, और हमें ही देख रहे हो आज तो लिखने को मिल रहा है। वहां लिख दिया चतुर्वानरः। फिर वापस आया, फिर हमने बोला चतुर्वानरः, सब पढ़ रहे हैं उसको और सब एकदम से हंस पड़े, क्योंकि चतुर में मात्रा ऊ की इधर उधर कर दी भाई साहब ने। ठीक है भाई। भाई साहब खेला हो गया उसके साथ, आज तक याद है। मैं छठवीं क्लास में कब था, 2006 में। ठीक, मात्रा जो है, ये चतुर से याद आया मेरे को भी, मात्रा भाई साहब ने इधर से उधर कर दी। हाँ, और वो चतुर्वानर की जगह क्या हो गया समझ रहे हो ना, लिख मत देना। हाँ, चतुर्वानर, बिल्कुल त्रिपर्णा, बिल्कुल दिखाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये हो गया अपना दरभंगा। कर्ता राम राधा कृष्ण, राम चतुर मलिक, प्रेम कुमार मलिक, सियाराम तिवारी। ठीक है भाई, चलो एक बार त्रिपर्णा बाबू देखो, ये देखो भैया रामपुर सहसवा। ठीक है, तो याद रखना फाउंडर कौन कौन है। एक दिलजला आशिक है जो बोल रहा है भगवान राम से कि मेरी इनायत है आपसे, इनायत करता हूं मैं आपसे कि मेरे महबूब को वापस लौटा दो। तो उस्ताद इनायत खां, महबूब खां, बाकी सारे खां हैं, मुस्तफा खां, राशिद खां, हुसैन खां, निसार खां, जिशान खां, अब्बास खां। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट, अब तुम बोलोगे सर कथक कौन सा घराना है। कथक घराना नहीं है, कथक के 4 घराने हैं, यानी 4 घरानों में कथक जो है रिलेट करता है। तो कथक 4 घरानों में है। वैसे अब तुम बोलोगे सर कथक तो क्लासिकल डांस है उत्तर प्रदेश का, तो लखनऊ घराने से रिलेटेड होना चाहिए, तो बस नहीं, कथक 4 घरानों से रिलेटेड है, लखनऊ, जयपुर, और एक है बनारस, और एक है रायगढ़, छत्तीसगढ़ का रायगढ़। तो चारों घरानों में कथक के जो 4 घराने हैं उनके फाउंडर्स के नाम पता करने बस, और फिर क्लास ओवर। ठीक है, तो कथक के 4 घराने, सभी लोग ध्यान से देखोगे बेटा, और फिर क्लास ओवर करते हैं। ठीक है, कथक के 4 घराने। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्लियर? हाँ, आगरा नहीं, आगरा में जो फाउंडर्स हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स है ही नहीं। ठीक है, तो एक्सपोनेंट्स आगरा में करने ही नहीं है, मत करके जाना। ठीक है, आगरा से एक आधा सवाल आया, दरभंगा से एक आधा सवाल आया, कभी बस एक आधा सवाल आया है, इस वजह से करवा दिए हैं, वरना उनके एक्सपोनेंट्स कभी नहीं पूछे गए, फाउंडर्स ही पूछे गए बेटा, इसलिए मैंने एक्सपोनेंट्स नहीं करवाए। क्लियर है सबको? हाँ, इतना समझ में आना चाहिए बस। ठीक है भाई, तो देखो 4 घराने बताए मैंने तुम्हें, कथक से रिलेटेड 4 घराने हैं। लखनऊ घराना, ठीक है, लखनऊ घराना, फिर जयपुर घराना, जयपुर घराना, उसके बाद बनारस घराना। बनारस घराना का तो हमने कर लिया ना भाई, याद है कथक का, जानकी प्रसाद। बनारस घराना जो कथक से रिलेटेड है उसका मैंने बताया तो था भी, जानकी प्रसाद। और ये है फिर अपना रायगढ़, रायगढ़ छत्तीसगढ़ वाला। रायगढ़ कहां पर? छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ घराना, छत्तीसगढ़। मैं सीजी लिख देता हूं, ठीक है, याद रहेगा तुम्हें। अब देखो भाई, लखनऊ घराने के तो हैं ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, लखनऊ घराने के कौन? ईश्वरी प्रसाद। जयपुर घराना के हैं भानु महाराज, भानु महाराज। ठीक है भाई, ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना, जयपुर घराना भानु महाराज, और बनारस घराना तो हमने किया था कथक का, जानकी प्रसाद। कथा किसकी? जानकी मैया की, तो जानकी प्रसाद।
और रायगढ़ वाले का नाम क्या है, कोई बता सकता है? ईश्वरी प्रसाद, भानु महाराज और जानकी प्रसाद तो हो गया। रायगढ़ वाले का नाम बता सकता है कोई? बताओ। लखनऊ ईश्वरी प्रसाद, जयपुर भानु महाराज, बनारस जानकी प्रसाद, और यह है राजा चक्रधर सिंह। राजा चक्रधर सिंह, राजा चक्रधर सिंह। चलो बेटा, ये हमारा हो गया यहां पे। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश, चमत्कार वाला कहानी हो गया उसके साथ। अरे अंकुश बाबू, हम कांडी आदमी रहे, हमारा इतिहास खोलोगे तो साला तुम्हें लगेगा हमें इस मास्टर से पढ़ना ही नहीं, छोड़ो, ठीक है। मास्टर तो हम बाद में बने। चलो भाई, इतना खत्म हो गया। तो आगरा घराने के एक्सपोनेंट्स नहीं करने, बाकी हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना कत्थक के चारों घराने हो गए। दरभंगा घराना हो गया, आगरा हो गया, भिंडी बाजार हो गया, रामपुर सहसवा हो गया, बनारस हो गया, पंजाब हो गया, जयपुर अतरौली हो गया है, इंदौर हो गया है, मेहर हो गया है। ठीक है भाई, सबको समझ में आया? अब आराम से खाना पीना करो, मौज लो। कल मिलते हैं सुबह 8 बजे, ठीक है। एनटीपीसी के पीवाईक्यूज करेंगे फोक डांसेस वाले बढ़िया तरीके से। चलो भाई, चलो बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है सेशन। कल मिलते हैं। कल स्टैटिक जीके में नया चैप्टर आने वाला है, और उससे भी पहले हम नए चैप्टर से पहले तुम्हारा ये टेस्ट करेंगे म्यूजिकल घराने का। कल तो म्यूजिकल घराने का कल तो टेस्ट है, पढ़ के आओ बाबू, ठीक है। कल टेस्ट होगा भाई, सब लोग तैयार है ना? चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। कल टेस्ट होगा, म्यूजिकल घराने का टेस्ट होगा, सब लोग पढ़ के आएंगे।